सबको बहुत बहुत गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में उत्सव का बहुत महिमा माना गया है। उत्सव प्रिय हम है। हमारा पूरा हिंदू समाज जब जब मौका मिलता है तब तब उत्सव मनाता है। उत्सव मनाना ये हमारी संस्कृति का एक भाग है। उत्साह शब्द से उत्सव बनता है। हृदय में उत्साह बरकरार रहे, इसलिए उत्सव बहुत जरूरी है। उत्सव से मन सदैव प्रसन्न रहता है और उत्सव विशेष करके जब भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, हमारे इष्ट के बारे में जब उत्सव हम मनाते हैं तब एक आध्यात्मिक लाभ भी होता है। तो गणेशोत्सव उसका एक भाग है जो हमारे हिंदू समाज में उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत बड़ा उत्सव है 10 दिन का। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये 10 दिन का उत्सव है। और गणपति जो है वो तो हमारे सनातन धर्म की नींव है, जो हमारे पंचदेव की पूजा की महिमा जो है, या तो पंचदेव की पूजा जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई है, उनमें एक गणेश जी है। भगवान शंकर के नंदन, पार्वती नंदन। लेकिन गणेश जी जो है वो आदि अनादि है। उसका नाम एक मंगल मूर्ति भी है। जैसे हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहते हैं, वैसे गणेश जी को मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति इसलिए कहता है, उसका दर्शन करने मात्र से हमारे मानस में मंगल विचार, शुभ विचार आते हैं। और दर्शन इतने प्यारे होते हैं गणेश जी के। मूषक के पर सवारी, बड़े बड़े कान, बड़ा नाक है सूंड जैसा, और बड़ा उदर है लंबोदर। तो ये सुमुख, इसलिए उसका एक नाम सुमुख भी है। जैसे हमारे शास्त्रों में गणेश जी की 12 नाम की जो महिमा है, उनमें एक नाम है, पहला ही नाम है सुमुख, मतलब सुंदर मुख वाले, इसलिए उसको मंगल मूर्ति भी कहते हैं। बहुत बड़े कान हैं। बहुत बड़ी शिक्षा गणेश जी हमको देते हैं कि भाई व्यक्ति को बहुत बड़े कान वाला होना चाहिए। बड़ा कान मतलब सबकी सुने और अपने उदर में समा ले। केवल भोजन के लिए उदर बड़ा है ऐसा नहीं, सबकी बातें, सब कुछ। कोई यदि हमारी निंदा करे तो भी हम उदर में रख ले। और मूषक जो है मतलब चूहा, वो उसके ऊपर विराजित है। वैसे तो ये बुद्धि में उतरने वाली बात नहीं है। गणेश जी बहुत बड़े हैं। महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, इतना बड़ा भारी शरीर है, तो ये चूहे के पर कैसे बैठ सकेंगे। लेकिन अध्यात्म भाव में महात्मा सब कहते हैं कि चूहा जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। चूहा सदैव पुरुषार्थ करता रहता है, कभी वो निष्क्रिय नहीं होता, क्रिया करता ही रहता है, कर्मयोगी है। और जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है सतत प्रवृत्तिशील रहता है, सतत उद्यम करता है, उद्योग करता है, उत्साह जिसके हृदय में रहता है, वो रिद्धि और सिद्धि का मालिक बनता है। तो ये बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। ये उसकी ये जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, जहां जहां भी हमारे
हिंदू समाज के लोग बसते हैं, सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले जहाँ जहाँ भी बसते हैं, वहाँ वहाँ इन दिनों में गणेश जी की पूजा और उत्सव मनाया जाता है। अभी अभी किसी ने पूछा था हमको कि भाई इस साल उत्सव कैसे मनाए, तो शायद हम जाहिर में लोग इकट्ठा करके उत्सव नहीं मना पाएंगे, नहीं मना सकते। कुछ गाइडलाइन ऐसी है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में उत्सव मनाने की हमें कौन मना करेगा। तो हमारे हृदय में हम सब उत्सव मनाए और गणेश जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करें और गणेश जी, भगवान गणेश जी सबको सुखी, संपन्न और शांति दे। संत वाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।